हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक देवरानी और एक जेठानी थी। तो गुरु भाई बहना, जो जेठानी थी वो भगवान भोलेनाथ की पुजारी थी, भगवान भोलेनाथ की शिष्या थी। वो भगवान भोलेनाथ की बिना पूजा किए हुए वो भोजन नहीं करती थी। गुरु भाई बहना, वो जो थी, किसी के घर चर्चा होता था तो चर्चा में जाती थी और भगवान के प्रिय अनन्य भक्त थी। गुरु भाई बहना, जो जेठानी थी, जेठानी सब देवी देवता का मानती थी और देवरानी जो थी, देवरानी बिल्कुल कुछ नहीं मानती थी। तो गुरु भाई बहना, एक दिन जेठानी ने घर में चर्चा रखी और अपने देवरानी से बोली कि सुनो, आज हम चर्चा रखे हैं घर में, आज गांव का सारा लोग आएंगे, हम जाते हैं बुलाने, सबको बुलावा देने। उसका एक गोदी में बच्ची थी गुरु भाई बहना, वो बच्ची को अपने देवरानी पे सौंप दी कि लो बहन, मेरा मैया को देखते रहना, हम थोड़ा आते हैं चौबगल गांव घूर के। गुरु भाई बहना, बच्ची जो थी, बच्ची 5 साल के थी। बोली कि ठीक है दीदी, आप जाइए और मैं आपकी बच्ची को देखते रहूंगी। गुरु भाई बहना, वो बेचारी चली गई गांव घूमने को लिए और गांव में जाकर सबको बुलावा देने लगी कि दीदी जी, भैया जी, बहन जी, माता जी, चाची जी, मेरे घर चर्चा है, आप अवश्य आइएगा। गुरु भाई बहना, चर्चा का समय हो गया और ये बेचारी चर्चा में बैठ गई। इसे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं था कि मेरा बिटिया घर पे नहीं है। लेकिन गुरु भाई बहना, छोटी जो देवरानी थी, देवरानी ने क्या किया कि उसको काट के और उसके बिछावन के तरह धर दी। जहां वो सोती थी वहां धर दी, 2 खंड करके, और उसका बिस्तर पे सुला दी। गुरु भाई बहना, चर्चा हो रहा है, चर्चा हो रहा है। अब माता पार्वती कहते हैं भोलेनाथ से कि महाराज, ये तो बहुत अनर्थ हो रहा है। वो बेचारी जो है शिष्या, वो आपके ध्यान में लगी हुई है और उसका जो देवरानी है, देवरानी ने उसका बेटी को काट कर 2 खंड कर दिया है। मरे हुए मृतक पड़ा हुआ है, वो तो पलंग पे बच्ची सोया हुआ है और चर्चा हो रहा है। यदि ऐसे होगा तो आपका ध्यान, आपका पूजा कौन करेगा? गुरु भाई बहना, महादेव जो थे अपना ध्यान में लगे हुए थे और ध्यान उनका भटक गया, टूट गया। जब ध्यान टूट गया तो सोचते हैं कि अरे अब क्या करें, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। महादेव एक साधु का रूप धारण करके आए और दरवाजा पर खटखटाने लगे। सारा लोग बोले बाबा चर्चा हो रहा है, चलिए घर में। गुरु भाई बहना, वो जब आंगन में आए तो उनका तो सोच है कि बच्ची के पास हमें जाना है और बच्ची को जिलाना है। सारा लोग आरती करने लगे तो बाबा जो थे, महादेव स्वयं जो महात्मा रूप धर लिए थे और स्वयं अपने उसी कमरा में गए जहां बच्ची सोई हुई थी, मरी पड़ी थी, 2 खंड में बटी थी। गुरु भाई बहना, अब अंदर गए बाबा और जाकर अपने जटा से जल लेकर बच्ची पर छिड़क दिए।
बच्ची का 2 भाग बटा हुआ था जो जुट गया और बच्ची माँ माँ कह के आवाज देने लगी। गुरु भाई बहना, जो उसके शरीर से रक्त गिरा था वो पलंग पे भींज गया, वहां पे बिस्तर लाल हो गया और बच्ची जो थी, बच्ची का पूरा शरीर भींजा हुआ कपड़ा रक्त से रंगा था। गुरु भाई बहना महात्मा अंतर ध्यान हो गए और बच्ची आके माँ के गोद में लिपट गई। माँ ने रक्त देखी तो चिल्लाने लगी कि ये क्या है। बच्ची कहती है, माँ तू नहीं जानती, जब तू बुलावा देने गई थी तो चाची ने मुझे चलोही से, जिससे सब्जी काटते हैं गुरु भाई बहना, उसी से उसका नटई काट दी थी। चाची ने मुझे काट दिया था माँ, छोटी माँ ने, तो वही मेरा रक्त है। गुरु भाई बहना ऐसा बात सुन तो बेचारी बेहवा से गिर गई। सारा लोग थू थू छी छी करने लगे और कहने लगे कि ये क्या सुनने में आ रहा है, तू बच कैसे गई। दो इतनी छोटी बच्ची कहती है कि आप नहीं जानते हैं, एक महात्मा जी जो आए थे वो महादेव स्वयं थे। ओती छोटी बच्ची कहती है कि महात्मा मेरे आके जीवन बचाए हैं। माँ तू चर्चा कर रही थी, और यदि चर्चा कर रही थी और मेरा जीवन चल जाता तो कभी जिंदगी में तुम चर्चा करती। इसीलिए माँ महात्मा जी आकर मेरा जान बचा दिए। गुरु भाई बहना सारा लोग चकित करने लगे कि इतनी छोटी बच्ची और इसका जान बच गया। गुरु भाई बहना जब उसका पति आए जो उसकी मारी थी, जो देवर थे वो आए और इस बात को हरकतें जाने तो उसे घर से बाहर कर दिए। लेकिन उसका जो बड़े भाभी थी, देवरानी जेठानी थी, वो कहती है कि नहीं, भूल तो अनजाने में होता है और भूल उसी से होता है जो परिवार होता है। मेरा देवरानी में इसमें कोई गलती नहीं है, भगवान इसके हाथों से करवाया। इसे मत दंड दीजिए, मत सजा दीजिए और मत घर से निकालिए, दोबारा ऐसा गलती ये नहीं करेगी। गुरु भाई बहना जो देवरानी थी, देवरानी हाथ जोड़ के सबसे विनती करके माफी मांगी और बोली कि हाँ मुझे जलन होता था, मेरा जेठानी जाती थी चर्चा में, तब लगता था कि अपने आप के पुजारी साबित कर रही है और कहती है कि मैं पुजारी हूँ, लेकिन मैं इससे जलस होकर और इसका बच्ची को काट दिया था कि लो अब तू चर्चा में कभी जयवे नहीं करेगी और नहीं चर्चा कभी करवाएगी। इसीलिए हम इसको बच्ची को काट के 2 खंड कर दिए थे। लेकिन मैं आज से वचन देती हूँ कि कभी दोबारा ऐसा गलती हम नहीं करेंगे और भगवान भोलेनाथ के पूजा करेंगे और हम भी चर्चा करेंगे और हम भी भगवान के भक्ति करेंगे। कभी दोबारा ऐसा गलती मुझसे नहीं होगा। गुरु भाई बहना अब उस दिन से गांव का लोग जो नहीं लिए थे गुरु ज्ञान, जो 3 सूत्र के पालन नहीं लिए थे, वो भी सब गुरु बहना से गुरु ज्ञान ले लिए और पहला सूत्र में दया मांगने लगे, दूसरा सूत्र में चर्चा करने लगे, तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करने लगे। गुरु भाई बहना जो महादेव को जानते हैं, महादेव का कोई परख नहीं सकता। गुरु भाई बहना कहते हैं कि महादेव को कोई परख नहीं सकता, क्योंकि महादेव हैं। वो खोटा सी का मन में नहीं रखना चाहिए, दिल को धोकर और किसी भी देवी देवता को मानना चाहिए, क्योंकि मन के मंदिर में मैल भर जाता है गुरु भाई बहना, तो ऊपर से भगवान के मंदिर में जाने से पुण्य नहीं हो जाता है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
हर हर महादेव, घर घर महादेव।